अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमले को लेकर अब एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले शख्स की पहचान कर ली है और पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने 10 अलग अलग टीमें बनाई हैं और वो लगातार जो हमलावर था उसकी तलाश में लगी हुई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हमलावर का मिला है जिसके अंदर हमलावर जो है वो बिल्डिंग के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और इसी बिना पर अब पुलिस जो है वो आरोपी की तहकीकात में लगी हुई है। जो पुलिस की जांच अब तक हुई है उस जांच के अनुसार जो आग लगने के बाद जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, जो फायर सेफ्टी वाला रास्ता होता है, उस फायर सेफ्टी वाले रास्ते का इस्तेमाल करके जो हमलावर था वो इस बिल्डिंग में घुसा हुआ था, ऐसी जानकारी सामने आई थी। और जो जानकारी सामने आ रही है उस जानकारी के अनुसार लगभग ये बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से जो आरोपी है, जो हमलावर है, वो इस बिल्डिंग में घुसा रहेगा। देखिए, ये दूसरी बिल्डिंग है और सैफ अली खान की वो बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का वो जो रास्ता है वो फायर सेफ्टी वाला रास्ता है और उसी फायर सेफ्टी वाले रास्ते से हमलावर जो है वो गया होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये एक बिल्डिंग है, इससे लग कर सैफ अली खान की वो बिल्डिंग है जिसमें सैफ अली खान ने 11वें और 12वें फ्लोर पर अपने परिवार के साथ रहते थे। कहा जा रहा है कि इसी रास्ते से वो हमलावर है जो वो आया होगा और यहाँ से जंप करके वो दूसरे जो सेक्शन है, जो खाली रास्ता है, वहाँ गया होगा और फिर उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर जो पार्किंग का जो एरिया है, जो पार्किंग गाड़ियाँ जो लगाई जाती है, वहाँ पर वो घुसा होगा और वहाँ जाकर वहाँ से वो फिर जो फायर सेफ्टी का रास्ता है उस फायर सेफ्टी के रास्ते पर के पास वो गया होगा। आपको मैं दिखाता हूँ वो जो पार्किंग वाला एरिया है जहाँ से पार्किंग की गाड़ियाँ जाती है, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी जांच इस पूरे मामले की रही है उस जांच में पुलिस ने सबसे ज़्यादा जो जांच का काम किया है वो पार्किंग में ही किया है। यानी कि पार्किंग में लगातार पुलिस की जो टीमें थी और जो फोरेंसिक की जो टीमें थी वो लगातार पार्किंग में ही लगातार कुछ न कुछ तलाशी कर रही थी और ज़्यादा वक्त पार्किंग के इलाके की जांच में ही गया है। देखिए, ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग के रास्ते से ही कहा जा रहा है कि जो हमलावर था वो और इस बिल्डिंग में घुसा है। पार्किंग में आप सामने देख सकते हैं कि एक कैमरा है, लेकिन जिस रास्ते का मैंने पहले जिक्र किया था उस रास्ते से अगर कोई आता है तो वो उस कैमरे को चकमा दे सकता है। तो कहा जा रहा है कि उसी रास्ते से ये जो हमलावर आया था और फिर वो जो रास्ता है, जो फायर सेफ्टी वाला रास्ता है, उस फायर सेफ्टी वाले रास्ते से वो ऊपर गया और फिर पूरा का पूरा मामला हुआ और फिर वहाँ से भागते हुए वो फिर इसी रास्ते से, फायर सेफ्टी वाले रास्ते से आया और यहीं से निकल के, कहा जा रहा है कि यहाँ से जंप करके जो आरोपी है, जो हमलावर है, वो भागा और यहाँ से भागकर वो यहाँ से निकल गया। पुलिस जो है वो इस बिल्डिंग की जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रही है। इसके आगे जो कुछ दुकानें हैं वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज है उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का काम कर रही है। हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर जोन 5 के डीसीपी का। एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन लोग दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं? सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है
वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस। तो आपने सुना जोन 5 के डीसीपी को, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने जो हमलावर है उसकी पहचान कर ली है और जल्द ही जो हमलावर है उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रणीत के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी।